नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं विजेंद्र लोचब आपके लिए आपकी सीरीज को लेके आया हूं, जिसका नाम है गेट योर वोकैबुलरी बूस्टर डोज, जहां पर हम वोकैबुलरी को सीखते हैं फनी ट्रिक्स के साथ। और मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हम सीखते हैं, जो हमने अभी तक सीखे हैं, उनमें से बहुत सारे वर्ड्स एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ और नए वर्ड्स लेके आए हैं, जिनको हम फनी ट्रिक्स के साथ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला शब्द। जो पहला शब्द है वो है हमारा स्पर। स्पर का मीनिंग होता है किसी को उकसाना या फिर किसी को प्रेरित करना। अब देखिए, इस वर्ड को ना याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई भी वर्ड है उसको लंबे समय तक याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने कुछ ट्रिक्स को ईजाद किया है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इन फनी ट्रिक्स को अपने माइंड में रखेंगे। और जो मैं नीचे एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक वर्ड्स एक सेंटेंस लिखता हूँ ना, इसको आप 5 या 6 बार आप रीड कीजिए, तो ऑटोमेटिकली हम उसको मीनिंग को समझ जाएंगे इस वर्ड को। तो स्पर का मीनिंग कैसा होता है, उकसाना होता है या फिर प्रेरित करना होता है। अब इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है, स्पर स्पर स्पर, इसको मैंने बोल दिया इस्पार। ठीक है, यानी कि इस समस्या से पार पाने के लिए मेरे दोस्त हमेशा मुझे क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो स्पर का मतलब क्या हो गया, प्रेरित करना हो गया या फिर मोटिवेट करना हो गया। पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे काम लेने के लिए उनका जो बॉस है कुछ ना कुछ उनको दिखा रहा है। ठीक है, तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, स्पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव 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 का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में, जब हम कोई काम करते हैं उस काम को पूरा करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, तो वो स्ट्राइव हो जाता है। कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करना। अब इसकी स्पेलिंग देखिए, STRIVE, स्ट्राइव। ठीक है, लेकिन मैं इसकी ट्रिक क्या बनाई, STRI बना दिया, यानी कि बन गया स्त्री। जो स्त्री होती है क्या करती है, अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो स्त्री से हम लोगों इस वर्ड को याद कर सकते हैं। स्त्री क्या करती है, अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, टू एक्सर्ट मच एफर्ट। ओके, तो स्ट्राइव क्या होता है, जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं तो स्ट्राइव हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेसियस। ग्रेसियस ग्रेशियस ग्रेशियस ग्रेशियस, इसका मीनिंग क्या होता है, दयालु। जब हमारे अंदर क्या होती है, दया होती है, किसी के प्रति काइंड होते हैं, तो क्या होता है, ग्रेसियस होता है। इसको मैंने क्या किया, एक ट्रिक बनाई, ग्रेसी सिंह। एक्चुअली क्या है, ग्रेसी सिंह एक एक्टरनी का नाम है भाई। ठीक है, एक्ट्रेस है ये। तो मैंने क्या लिखा कि ग्रेसी सिंह बहुत ही दयालु है। ठीक है, बेनिवोलेंट है। ठीक है, सो ग्रेशियस 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 ग्रेशियस, दयालु दयालु दयालु। ग्रेसी सिंह बहुत दयालु है, ग्रेसी सिंह बहुत दयालु है। अगर आप इसको ना 5 या 6 बार रीड करोगे ना, ग्रेसी सिंह बहुत दयालु है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाएगा, हाँ भाई ग्रेशियस का मीनिंग क्या होता है, दयालु होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंचेंट। पेंचेंट 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 का मतलब होता है किसी खास काम में आपकी रुचि या फिर उस काम में आपका झुकाव होना। ठीक है, यानी कि फॉन्डनेस। इसको मैंने ट्रिक बनाई है पंचांग से। ठीक है, पेंचेंट पंचेंट पंचेंट, यानी कि पंचांग बना दिया भाई मैंने। ठीक है, सो पंचांग से अपना भाग्य देखने में उसको बहुत रुचि है या उसकी बहुत रुचि है, यानी कि हमेशा की हमेशा अपना भाग्य देखने की में उसमें क्या रहती है, उसको अपनी रुचि रहती है। अब देखिए मैंने पिक्चर लगाई है किस प्रकार से, किसी न किसी बच्चे का किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, पेंचेंट बोलते हैं। पेंचेंट यानी कि झुकाव। ठीक है, किसी भी फील्ड में झुकाव होना ही पेंचेंट होता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, पंचांग से। ठीक है, अगला वर्ड है नेफेरियस। नेफेरियस 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 नेफेरियस, इसका मीनिंग होता है अनैतिक या फिर इमोरल। ठीक है, अब नेफेरियस का मैंने क्या ट्रिक बनाई, बट नफे सिंह से। नफे सिंह एक आदमी का नाम है। ठीक है, अब मैंने क्या बोल दिया कि नफे सिंह एक अनैतिक इंसान है भाई। ठीक है, अनैतिक इंसान है भाई। अब इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है ना, बिल्कुल क्रूद लग रहा है ना। तो नफेरियस का मतलब क्या हो गया है, इमोरल, यानी कि अनैतिक हो गया है। ठीक है, इसके इंटेंशन अच्छे नहीं लगा इस पिक्चर में, देखिएगा। ठीक है, सो नेफेरियस को किससे याद रखेंगे, नफे सिंह से रखेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है रिट्रेट। रिट्रेट 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 रिट्रेट, जिसका मीनिंग क्या होता है, दोहराना, किसी चीज़ को रिपीट करना। ठीक है, अब इसका मीनिंग तो हो गया है दोहराना। इसकी ट्रिक मैंने क्या किया, रिट्रेट रिट्रेट, तो मैंने क्या किया, रेट। री का मतलब दोबारा से, रेट मतलब रेट होता है। ठीक है, प्राइस होता है। ठीक है भाई, वह इस रेट को बार बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, सो रेट को दोहराना, रेट को दोहराना, री रेट री रेट री रेट रिट्रेट रिट्रेट रिट्रेट। ठीक है ना, ऐसे बन गया दोहराना, रिपीट करना। ठीक है, अगला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
पेरिलस, पेरिलस 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 पेरिलस, जिसका मीनिंग क्या होता है? खतरनाक, यानी कि डेंजरस होता है। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई? PERI, यानी परी बना दिया उसमें मैंने। ठीक है भाई, परी के अगर पीछे पड़े रहोगे ना तो बहुत खतरनाक काम होता है। ठीक है, सो परी के पीछे पड़े रहना खतरनाक होता है। ठीक है, सो पेरिलस का मीनिंग क्या हो गया? खतरनाक हो गया है। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेफ हो जाता है, यानी सुरक्षित होना। ठीक है, सो इसका पेरिलस का ऑपोजिट पूछ सकते हैं, एक्चुअली आ चुका है एग्जाम में, SSC के एग्जाम में आ चुका है। पेरिलस का ऑपोजिट क्या होता है? सेफ होता है। ठीक है, अगला वर्ड है फ्लैबी, फ्लैबी 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 फ्लैबी। पिक्चर में आप बिल्कुल देख सकते हैं, थुल हो जाना, मतलब मोटा हो जाना बिल्कुल, है ना। आमतौर पर क्या मानते हैं हम, जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना वो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। ठीक है ना, सो फ्लैबी फ्लैबी फ्लैबी। अब मैं इसकी ट्रिक क्या बनाई? फैल 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 कर रहा था ना मैं, तो फ्लैबी यानी कि फल बोल दिया। सो वह फल खा खा कर थुल हो गया है, यानी कि वीक हो गया, अंदर से वीक होना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैबी का ऑपोजिट अगर आपको डालना है तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। इसका सिनोनिम क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, सो फ्लैबी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। सो फल खा खा कर वो थुल हो गया है, बहुत मोटा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पेस्टर, पेस्टर पेस्टर पेस्टर। एक्चुअली पेस्टर का मतलब क्या होता है? किसी को जब हम इरिटेट करते हैं या फिर किसी को अनॉय करते हैं, यानी कि तंग करते हैं, उसको बोलते हैं पेस्टर। ठीक है, अब पेस्टर को मैंने क्या किया? उसकी ट्रिक बनाई फास्टर। वही एक और वर्ड था ना, फेस्टर, हालत ख़राब हो जाना, फेस्टर भी मैंने बताया था, और ये वर्ड है हमारा पेस्टर। तो पेस्टर का मीनिंग क्या हो गया? तंग करना, जिसको हमने याद रखा है फास्टर से, कि फास्टर बॉलर हमेशा बैट्समैन को तंग करता है। फास्टर बॉलर क्या करता है? तंग करता है। तो पेस्टर का मीनिंग हो गया है तंग करना, किसी को इरिटेट करना, यानी कि अनॉय करना। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार पूछा जा चुका है। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट आइकोनोक्लास्ट आइकोनोक्लास्ट। एक्चुअली क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो आदमी मूर्ति पूजा नहीं करता, यानी कि जो मूर्तियों को तोड़ता है, यानी कि हमेशा रीति रिवाजों को तोड़ता है, मूर्ति भंजक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। आइकन का मतलब क्या होती है? मूर्तियाँ होती हैं। ठीक है, अब मैंने ट्रिक बना दी इसकी, आइकन ब्लास्ट। यहाँ पे क्या लिखा था? क्लास्ट लिखा था, मैंने बोल दिया आइकन ब्लास्ट, यानी कि आइकन को ब्लास्ट करने वाला आदमी हमेशा मूर्ति भंजक होता है, यानी कि रिवाजों को तोड़ने वाला होता है। तो दोस्तों, जितने भी आपको वर्ड्स समझ में आए हैं, प्लीज़ उनके लिए आप लाइक कीजिए, और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपने इनमें से कितने वर्ड्स ऑलरेडी पढ़ रखे थे। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।